हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या है? एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति में किया जाता है। समकोण त्रिभुज के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। 6.5 एक्सरसाइज में भी हमने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी पढ़ा है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और जो बाकी दोनों बिंदुओं पर कोण बनते हैं वो हमेशा न्यून कोण होते हैं। तो एक कोण 90 का होगा इस त्रिभुज में, और जो दो कोण हैं ये दोनों न्यून कोण होंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। जब हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है समकोण त्रिभुज में, तो हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है। कर्ण इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है और बाकी दोनों भुजाओं में से हम किसी को भी आधार और एक को लंब ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम कोणों में और भुजाओं में संबंध की बात करेंगे, तब हम यहाँ पर फिक्स करेंगे कि किसको हमने आधार लेना है और किसको हमने लंब लेना है। और यहाँ पर जो कोणों का अध्ययन होगा वो इन न्यून कोणों की बात हो रही है। एक कोण तो 90 डिग्री का है। इन दोनों कोणों में और भुजाओं में संबंध की बात ही त्रिकोणमिति में है। यहाँ हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। ये अनुपात क्या है? समकोण त्रिभुज से संबंधित हैं। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। सबसे पहले हम उनके नाम देखते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कौन से हैं? सबसे पहले अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन। पहला अनुपात है साइन। दूसरा है कोसाइन। तीसरा अनुपात है टेंजेंट। 6 अनुपात हैं, 3 ये हुए। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास कोसिकेंट। 5वां सीकेंट और छठा अनुपात है कोटेंजेंट। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, हम इन तीनों के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और इन्हीं के ही जो रिवर्स होते हैं वो ये 3 होते हैं। अगर हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया, साइन का अपोजिट, उसका रिवर्स, उसका उल्टा कोसिकेंट होता है, कोसाइन का उल्टा सीकेंट होता है और टेंजेंट का जो रिवर्स है वो कोटेंजेंट होता है। तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने ये साइन लिखा है, क्वेश्चन करते समय हम इसे शॉर्ट फॉर्म में साइन लिखेंगे SIN। कोसाइन इसे लिखा जाएगा COS कोस। टेंजेंट इसे लिखा जाएगा TAN। कोसिकेंट इसे लिखा जाएगा COSEC कोसेक। सीकेंट को लिखा जाएगा सेक और कोटेंजेंट को लिखा जाएगा कोट। एक बार नाम फिर से देख लेंगे। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। यहाँ पर इन दोनों में थोड़ा ध्यान रखना है। ये कोस कोसाइन का नाम है और ये कोसेक कोसिकेंट का नाम है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये कोस है, ये कोसेक है। साइन, ये है सेक। अब देखते हैं कि ये साइन है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये साइन किसका अनुपात है? साइन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। ये अनुपात है किसका? भुजाओं का। साइन निकालने का तरीका है, ये जो अनुपात है ये किसी कोण का अनुपात होता है। तो साइन जो है वो जिस कोण का अनुपात है उस कोण की यहाँ पर सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा बाय कर्ण। सम्मुख भुजा बाय कर्ण, बटे में कर्ण। ये है साइन का फॉर्मूला। अभी हम पढ़ेंगे इस सम्मुख भुजा का अर्थ क्या है। ये साइन का है। एक बार यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर हमने किया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात हम न्यून कोणों का निकालेंगे। मान लेते हैं हम यहाँ पर
ये ABC हमने नाम रखा। हम कोण A के लिए साइन निकाल रहे हैं। कोण A के लिए साइन निकालेंगे तो कोण A की सम्मुख भुजा है BC। तो अगर मैं यहाँ पर साइन A निकाल रही हूँ, A के साइन को कहेंगे साइन A, बराबर कोण A के सामने वाली भुजा है BC बाय कर्ण वाली भुजा है इस त्रिभुज में AC। तो ये साइन A के लिए फॉर्मूला है। और अगर अभी हम यहाँ पर साइन कोण C के लिए निकालते हैं, साइन A के लिए फॉर्मूला BC बाय AC है, यहीं पर हम साइन C के लिए निकालते हैं। अब C की सम्मुख भुजा है AB, बटे में कर्ण है AC। तो ये चेंज हो जाएगा जब हम ये देखेंगे कि हम साइन कोण से कोण के लिए निकाल रहे हैं। तो ये संबंधित है कोणों से और भुजाओं का अनुपात है। साइन का फॉर्मूला है कोण की सम्मुख भुजा बाय में कर्ण। कोस का फॉर्मूला देखेंगे। कोस के लिए फॉर्मूला है कोण की संलग्न भुजा बाय कर्ण। अब संलग्न भुजा क्या होती है? कोण A की संलग्न भुजा है ये, जिसपे कोण A बना हुआ है, जिस भुजा पर AB। कोण C की संलग्न भुजा है जिस भुजा पर कोण C बना है। ये तो कर्ण है, कर्ण को छोड़ के जो दो भुजाएं हैं, कोण C की संलग्न भुजा है BC जिस भुजा पर कोण C बना है। तो अब अगर हम कोस A निकाल रहे हैं, कोस A की संलग्न भुजा है AB बाय में कर्ण AC, तो AB बाय AC। और ऐसे ही जब कोस C निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा BC बाय AC। और तीसरा फॉर्मूला करते हैं हम टेंजेंट के लिए। इसका फॉर्मूला है कोण की सम्मुख भुजा बाय कोण की संलग्न भुजा। तो अब हमें अगर टेंजेंट A निकालना है, टेंजेंट A निकालेंगे अगर, टेन A, कोण की सम्मुख भुजा, A की सम्मुख भुजा कौन सी है? BC। और संलग्न भुजा A की कौन सी है? AB। और अगर टेन C निकालेंगे तो कोण की संलग्न भुजा सम्मुख भुजा हो जाएगी AB और बाय में आ जाएगा संलग्न भुजा BC। तो इस तरह से हमें ये पहचान करना है कि कोण की संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा कौन सी है। जब हम किसी त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तब हमारे पास, जैसे ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो अगर हमें कोण A का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, ये ABC हमने नाम लिया, यहाँ पर B पर समकोण है, त्रिकोणमितीय अनुपात A का निकलेगा या C का निकलेगा? B का नहीं होगा, न्यून कोणों का ही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब मान लीजिए मुझे कोण A का निकालना है, तो मैंने यहाँ पर कोण A पर एंगल का निशान दिखाया। तो अब हमें जो A की संलग्न भुजा है, कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा रहेगी, जो A की संलग्न भुजा है उसे आधार कहा जाता है, और दूसरी भुजा ये हो जाएगी लंब, जो कोण A की सम्मुख भुजा है। और ऐसे ही अगर इस त्रिभुज में ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कोण C के लिए निकाल रहे हैं, तो C पर मुझे एंगल का निशान बनाया, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। अब हम क्योंकि अनुपात C के लिए निकाल रहे हैं, तो C की संलग्न भुजा को आधार कहा जाएगा और C की सम्मुख भुजा को लंब कहा जाएगा। तो इस तरह से कर्ण तो फिक्स है समकोण त्रिभुज में, आधार और लंब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए तो हम किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन जब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तब हम ये देखेंगे कि हम कौन से कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। अगर हम A के लिए निकाल रहे हैं तो A की संलग्न भुजा आधार हो जाएगी, और जब C के लिए निकालेंगे तो C की संलग्न भुजा आधार हो जाएगी, और लंब उससे तीसरी भुजा जो है वो लंब हो जाएगी। जो हमने साइन A का फॉर्मूला लिखा है BC बाय AC। अब देखते हैं BC क्या है। BC यहाँ पर लंब है,
और बाई में AC क्या है, करण है। इसी तरह से जब साइन C का फॉर्मूला लिखा है, साइन C में देखेंगे AB क्या है, लंब है, और AC क्या है, करण है। तो इसका मतलब है कि साइन के लिए फॉर्मूला है लंब बटे में करण। टेंजेंट में देखेंगे, टेंजेंट A निकाला है हमने A में, BC क्या है, लंब, और AB क्या है, आधार। तो टेंजेंट का फॉर्मूला है लंब बटे आधार। अब हमें इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले याद करने हैं। तो 6 के त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले याद करने के इस तरह से एक सिंपल मेथड है, पहले वो करते हैं। इस तरह से आपको याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एक बार सुनेंगे ध्यान से, और फिर आपके पास सारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के निकालने के फॉर्मूले बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसका क्या मतलब है आप देखेंगे। S का मतलब है साइन, त्रिकोणमितीय अनुपात। C का मतलब है कोसाइन, और T से मतलब है टेंजेंट। हम तीन के लिए फॉर्मूला याद करेंगे, और बाकी 3 इसी के ही रिवर्स होकर आंसर आ जाते हैं। अब P का अर्थ है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ आपको, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। B का मतलब होता है बेस यानी कि आधार। और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। तो ये P का मतलब है लंब, B का मतलब है आधार, और H से मतलब है कर्ण। तो अब हमारे पास साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। यही हमने किया है यहाँ पर, साइन के लिए फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। टेंजेंट का फॉर्मूला, P का मतलब लंब, B का मतलब आधार, तो लंब बटे आधार। कोस का फॉर्मूला, B मतलब आधार, H मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो इस तरह से हम किसी भी कोण के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको एक त्रिभुज बनाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल कर दिखाती हूँ। हम यहाँ पर कोण A के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। तो कोण जब A के लिए निकालेंगे तो समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण हो जाएगी, कोण A की संलग्न भुजा आधार हो जाएगी, और कोण A की सम्मुख भुजा यहाँ पर लंब हो जाएगी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि जिस भुजा पर दोनों कोण दिखाई देंगे वो आधार है, उसके सामने वाली भुजा लंब है, और 90 के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण होती है। तो अब हमने साइन A के लिए सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन A। सिंपल से यहाँ से फॉर्मूला दिखेंगे, और आप चाहो तो यहाँ पर कर्ण को H, लंब को P और आधार को B कह सकते हो। तो हम निकालते हैं सबसे पहले साइन A। एक बात यहाँ समझनी है, यहाँ पे साइन A का मतलब साइन की A से गुना नहीं है, साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है, और साइन A का मतलब है कि कोण A का साइन त्रिकोणमितीय अनुपात। फॉर्मूला देखेंगे यहाँ से साइन का, P/H, इस तरह से याद करेंगे, P/H। इसको साइड पे ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ से आपको साइन के लिए फॉर्मूला पता चल जाएगा, P/H। P है यहाँ पर भुजा BC, और H है यहाँ पर AC। तो ये साइन का फॉर्मूला है। अब हम कोस A निकालेंगे। यहाँ पर कोस A के लिए फॉर्मूला है B/H। B यानी बेस आधार AB, और H यानी कि कर्ण AC। अब हम निकालते हैं तीसरा tan A। फॉर्मूला है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर BC, और B आधार है AB।
जब हमने यहाँ पर एक बार लिख लिया है तो बिल्कुल सिंपल है हमारे लिए बताना कि कौन सी भुजा P है, कौन सी भुजा B है। 3 निकाल चुके हम। अब हम यहीं से साइन का जो रिवर्स है वो कोसेक है, ये आपको याद रखना है। कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। फॉर्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पर। कोसेक का फॉर्मूला है 1/sin। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर कोसेक A, तो ये साइन A का रिवर्स हो जाएगा। साइन A निकाला है हमने BC/AC, तो आप यहाँ पे AC का उल्टा कर दो। ये P/H था तो उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा H/P। H है यहाँ पर AC और P है यहाँ पर BC। अगला है सेक। सेक A निकालेंगे, ये कोस A का उल्टा होता है। कोस का फॉर्मूला था B/H, तो इसी का उल्टा कर देंगे H/B। H है AC और B आधार है AB। और छठा है हमारे पास कोट A, ये टेंजेंट का अपोजिट होता है। टेंजेंट का फॉर्मूला है हमारे पास P/B, इसी को आप उल्टा पढ़ लो तो ये हो जाएगा B/P। B है AB और P है BC। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। सिर्फ हमें ये लिखना है अपने पास और एक सामने समकोण त्रिभुज बनानी है। उसमें पहचान कर लेनी है कौन सा आधार, कौन सा लंब, कौन सा कर्ण है। और उसके बाद हम बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ से 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हैं। एक बार ऐसे ही C के लिए, C न्यून कोण के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। C के लिए निकालेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये तो कर्ण है। H, जिस भुजा पर C कोण बना है वो आधार है यानी बेस, और जो C के सम्मुख भुजा है वो लंब है यानी कि परपेंडिकुलर। अब हम निकालते हैं इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले साइन C। साइन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास P/H। अब यहां से देखेंगे P लंब क्या है, AB/H AC। कोस C निकालेंगे, फॉर्मूला है B/H। B है यहाँ से त्रिभुज में से देख के लिखेंगे BC और H है AC। अब निकालेंगे टेंजेंट के लिए, टेंजेंट C बराबर P/B। P है AB और आधार है BC। अब इनके रिवर्स निकालेंगे। साइन का रिवर्स है नाम कोसेक, कोसेक C। कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा इसका रिवर्स H/P। H हाइपोटेन्यूज कर्ण है AC बाय लंब है AB। कोस का रिवर्स है सेक, सेक C। सेक का फॉर्मूला हो जाएगा H/B। H हुआ AC और B है BC। उसके बाद टेंजेंट का जो रिवर्स है उसका नाम है कोट टेंजेंट, कोट C। B/P। B है यहाँ पर आधार BC और P है AB। यहाँ से देख के भी इसका उल्टा लिख सकते हैं। टेंजेंट का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ एक इसे याद करके हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले लिख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। S से मतलब साइन, C से मतलब कोस, T से मतलब टेंजेंट।